वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, इस वाली सीरीज़ में हम लोगों ने सिर्फ 49 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं। मुझे लगता है कि एक या दो दिन आप लोगों के सफिशिएंट होने चाहिए 49 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट देख के जाना है। आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों के इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं और एडिशनल क्वेश्चन कुछ आप देख के जाना चाहते हो ताकि आप स्कोर और अच्छा कर पाओ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक जो मैंने पिछली बार के लिए बनाया था, बेसिकली इसका एक्सटेंशन है। तो वाले क्वेश्चन भी जो डिस्कस किए हैं उनको भी आप देख सकते हो। उसमें कुछ 10-12 क्वेश्चंस और ऐड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन HRM एंड HRD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल HR मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, HRM इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट. It is a part of the management process which is concerned with the management of human resource in an organization. Comment and explain. देखिए, ये वाली लाइन एज इट इज़ आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई मिल जाएगी। जहाँ पर भी लिखी हुई मिलेगी उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, ठीक है। कुछ लाइन्स ऊपर कुछ लाइन्स नीचे जाके आप रीड करोगे तो इस लाइन का पूरा कंटेक्स्ट मिल जाएगा और वही चीज़ आपको लिख के आनी होती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इन व्हाट वेज HRM इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ अ मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गिव द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HRD। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, राइट और नोट ऑन HR पॉलिसीज, डिस्कस इस नेचर, उसका नेचर को डिस्कस करना है, उसका पर्पज़ क्या होता है एंड स्टेटस टाइप। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग पार्ट्स में पूछा जाता है। मैंने सारे पार्ट्स को कंबाइन कर दिया ताकि एक टॉपिक आप प्रिपेयर करो तो सारे के सारे टॉपिक्स के साथ आप लोग के प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद आ जाता है डिफाइन ओपन डोर पॉलिसी, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 पॉइंट सभी के सभी को आपको याद कर लेना, लिमिटेशन के भी ऑब्जेक्टिव के भी, और वो चीज़ आपको लिख के आ जाना है। एक्सप्लेन करना आप जानते हो, एक्सप्लेन करने की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज जॉब एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या अलग मतलब डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जॉब एनालिसिस, जॉब के एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ब्रीफली द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द 4 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। कुछ टेस्ट होते हैं और इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, या इनका रोल आपको बताना है एक जॉब के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंटरव्यू एज अ सेलेक्टिव डिवाइस। इंटरव्यू एज अ सेलेक्टिव डिवाइस के मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, व्हाट कैन द मैनेजमेंट डू टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट क्राइटेरिया would you use to evaluate the effectiveness of the training program. Question number 15, what steps should be taken by the enterprise to design appropriate training program for its employees। ठीक है, ये देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों एक जैसे ही आंसर है, एक ही जगह पर को आपको दोनों आंसर कंप्लीट मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, distinguish between secure sensitivity training and role playing. How is role playing useful in the management development in the present era of the globalization and liberalization? Question number 17, what is career development? Again, important question. Explain briefly the various stages of career development. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय काउंसलिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू काउंसल एम्प्लॉयज़। आजकल इस वाले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि काउंसलिंग होती नहीं थी एम्प्लॉयज़ की, अब एक तरीके से रूल हो गया, एक मैंडेटरी हो गया कि आपके वर्क प्लेस पे अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग होने चाहिए और आपकी एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इज द प्रमोशन इफेक्टिव टूल फॉर बिल्डिंग एम्प्लॉय मोरल, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रमोशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन इम्प्लाई, what are the factors that should be considered while determining the financial compensation of the employee of a company. Question number 22, explain the factors which affect the wage rate for industrial employees. Question number 23, what is compensation management.
व्हाट इज बेस कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। बेस कंपनसेशन मतलब कि जो बेस मिलता है, सप्लीमेंट्री मतलब उसके एडिशनल में जो मिलता है कंपनसेशन में, उसको बोला जाता है। देखिए आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन 5 यूनिट है, आपको देखना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आती है। तो आपके क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दे देते हैं ना कि ये तैयार करके जाओ, भाई साहब उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम आपके पेपर में होते हैं। तो 12 क्वेश्चन वो दे रहे हैं और आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, पासिंग मार्क्स के लिए मत जाओ एकदम बॉर्डर लाइन पास होने के लिए। फेल हो जाओगे कोई मतलब नहीं बनेगा, और ये पेपर होता नहीं है फेल होने वाला, ठीक है ना। Clarify the meaning and the wages and clarify the meaning of the term wages. What is the utility of adopting performance linked compensation in a business enterprise? Question number 25. What is different method of calculating wages adopted by the companies? wages को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं जो कंपनीज क्या कहते हैं अडॉप्ट करती है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच। अलग अलग वेजेस के मेथड्स होंगे, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डिमेरिट्स क्या होते हैं। अलग अलग वेजेस के नाम पे भी वो लोग पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज बेनिफिट्स and what are the objective to be served by the fringe benefits in a compensation package of an employee, and what are the reason of introducing fringe benefits in an employee's compensation। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। व्हाट आर द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड टू डिजाइन इफेक्टिव जॉब इवैल्यूएशन systems। Question number 28. What is the difference what is the significance of employees welfare? What type of employee welfare can be provided to employees? Question number 29. What are grievances and explain the handling procedure, elaborate। आपको grievances के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। What do you mean by HR information systems, human resource information systems in an industrial organization? Explain the objective function and limitation. Explain the concept of VRS, voluntary retirement scheme। Question number 32. Empowerment of the employees has become more significant in the light of the companies growing today at the fast pace examine। ये बेसिकली एक सेंटेंस है इन द कोटेशन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये एज इट इज़ लाइन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। सर्च करने का तरीका बताऊँ, पीडीएफ ओपन करना, पीडीएफ में कंट्रोल+F करना, इसमें से एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ डालना, तो आपको सीधा उसी पेज पे लेके चले जाएगा जहाँ पर कोई टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ HR। Question number 34. What are the barriers to effective empowerment of workers? What actions can be taken by the management to make empowerment effective? Question number 35 की बात करें, what do you understand by the workforce diversity? मैंने अभी बताया ना डाइवर्सिटी के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आ गया। Explain what are the benefit and why it is a challenge to various organization। Question number 36, explain the concept of HRM ethics। Why is the code of ethics essential for HR managers? Question number 37. Why is the competitive advantage based on heavy investment in the human resources? What are the suitable human resources more suitable and the investment in other type of assets? कंपनीज आजकल अपने ह्यूमन रिसोर्स से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको लेके आते हैं तो उनके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा और बाकी एडिशनल चीज़ें देते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। कंपनीज को चाहिए कि हमारा काम जो है वो कम टाइम में हो, ज़्यादा काम हो जाए, और वर्कर्स को चाहिए कि जो काम हमें मिल रहा है वो हम लोग कम टाइम में कैसे करके दे दें। और उसके बाद उन लोगों को एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, बोनस वगैरह मिलता है, और एडिशनल जो रहता है ना ओवर टाइम वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट होती है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38। डू द प्रेशर ऑन कॉस्ट कंटेनमेंट वर्क do the pressure on cost containment work against the effective management of the people? Why and why not? Question number 39। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। हाउ डू यू थिंक द इंटरनेट विल चेंज द वे HR प्रोसेस। इंटरनेट कैसे चेंज करेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आजकल DU क्या करने लगा, नए नए जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं ना उनको पूछने लगा है। पुराने क्वेश्चन सब पूछता नहीं है वो, नए क्वेश्चन, नए नए जो अभी जो करंटली चल रहा है इसमें दुनिया में या इंडिया के देश में, तो उससे रिलेटेड ये लोग पूछना शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 40। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्टाफ फंक्शन बट लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेंट। क्वेश्चन नंबर 41। हाउ डू ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 42। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। डिस्टिंग्विश का आपको मैंने बताया था इस तरीके से, यहाँ पर कोई बेसिस, यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट, यहाँ पर सिलेक्शन, यहाँ पर बेसिस लिखने के बाद यहाँ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अलग कोई पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे नंबर कटेंगे, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है आपको। दूसरा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
Question number 43, what do you mean by training? Explain the various methods of training. Distinguish between training, development and education. Question number 44, explain whether and how effectiveness of the training program can be evaluated. Question number 45, distinguish between performance appraisal and potential appraisal. Question number 46, why it is necessary to change an employee's job. Explain the purpose of job changes. Question number 47, define promotion and how it is different from gradation and transfer. Question number 48, explain the relative merits and demerits of seniority and merits as the basis of promotion. Question number 49, ये आपका last question है. Briefly explain the ways by which employees separate themselves from the enterprise they are serving. ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग 49 क्वेश्चंस कर लो. मेरे हिसाब से इतने में आप लोगों का पूरा पेपर कवर हो जाना चाहिए. बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. एडिशनल क्वेश्चन करने का एक रीज़न ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आगे जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपने अगर एक्सटेंसिव कवरेज किया तो उस क्वेश्चन के बारे में भी लिख सकते हो, सही पॉइंट्स लिख सकते हो, आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है. ठीक है, इसीलिए हम लोग 10 12 14 क्वेश्चन देने पे बिलीव नहीं करते हैं. और ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक है, उसके अंदर कुछ एडिशनल 10 12 15 क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप लोग देख के जा सकते हो. मुझे नहीं लगता उसके बाहर का पेपर कोई भी आने वाला है. वो इतना सफिशिएंट है कि आपका एचआरएम का एक एक क्वेश्चन उस वीडियो में से आ जाएगा. इस वीडियो को भी देख के आप जा सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है. और बाय द वे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर था उसके अगर आप थ्योरी देखोगे तो थ्योरी जो हम लोगों ने बताई थी, जो मैंने पढ़ाया था, उसी में से थ्योरी सारी की सारी आई हुई है. कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने वीडियोस के उसमें बताया था, वन शॉट में भी बताया था कि इन न्यूमेरिकल्स को भी देख लेना, तो उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें से आए हुए हैं. तो जिन लोगों ने वन शॉट रिविजन और थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व किया था, उनके पेपर्स अच्छा गया है. मुझे ऐसा फीडबैक मिला है. थैंक यू सो मच.